अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब हम क्या करें राम जी? मत जल गया, चिड़ै को उड़ा दिया। हमारी 100 रुपये कमाने की हर एक कोशिश बेकार हो गई। अब हम कैसे कमाएंगे 100 रुपये? आप ही कुछ उपाय सुझाइए। माफ कर दीजिएगा राम जी, अब दद्दा के सामने हार मानने के अलावा हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं बचा। हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। अपने बाबा की जान की रक्षा करने के लिए हमको बड़की अम्मा की बात माननी ही पड़ेगी। जाने वो चुटकी अब कहां से 100 रुपये लेकर आएगी। ए बिंदी, अगर तुझे इतनी हरीश की फिक्र है ना, तो उन लड़की को जाकर समझा कि हमरे बेटे को बचा ले। खा ले मांस, तितर, बटेर, मूर्ख सब खा ले। दत्ता जो कहे ना सब खा ले, पर हमरे बेटे को ना खाए। काहे उस बेचारी को कोसती रहती है काकी? कम से कम हरीश के सामने तो उसे भला बुरा मत कहिए। पता नहीं हमारी जग्गू 100 रुपये कमाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रही होगी। तो क्या करे, किसको कोसे? हाँ? हमने बेटे पर ना किसी को भी तरस नहीं आता है। इसको तो अपने जिद के आगे मोहरा बना लिया है दत्ता ने। मंगला, अपना हद मत भूल और दद्दा के बारे में ऐसा बोलने का गलती दोबारा नहीं करना। शांत नन्ना, शांत। मंगला बेचारी माँ है, अपने बच्चे का ही हाल देख के भावुक हो जाना स्वाभाविक है। हरीश हमरा भतीजा है और जग्गू हमरे भाई की पोती। न हमारी दुश्मनी हरीश के साथ है और ना ही अपनी जग्गू के साथ, पर अपने समुदाय को सही रास्ता दिखाना हमरा धर्म है। वो जग्गू सही रास्ते पे तभी चल पाएगी जब वो दर दर के ठोकरे खाएगी। ना उसे भी पता चले कि जिसके माथे पर चित्ता होने का मुहर लग जाता है ना, उसके लिए बाकी समाज का दरवाजा बंद हो जाता है। दुर्जन, सरकार ने फौरन बुलाया। सरकार ने बुलाया? पर ये हफ्ते का माल तो हमने कल ही पहुंचा दिया था सरकार को, अब काहे बुलाया है? हुआ का वो तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हरीशवा की बेटी आज हवेली आई थी, तभी से सरकार तिलमिला गए है। जग्गू सरकार की हवेली में गई थी? काहे? अरे चलो जल्दी, इतना सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। जो कुछ हुआ है सरकार से पूछ लेना। चलो आओ भाई, तो जल्दी। अरे आओ ना, ए हटो। देख रही तेरी छुटंकी की करतूत। अरे पहले तो बात दद्दा तक ही सीमित थी, पता नहीं सरकार के यहाँ जाके का कांड करके आई है। सब का सामत लाएगी लड़की। हे देवता, रक्षा करो अपने बेटे की। अब पता नहीं लड़की ने क्या कर दिया। हम भी आज हत्या के लिए नहीं, रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाएंगे राम जी, अपने बाबा की रक्षा के लिए।
तुमको पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी हवेली में रख के तुम्हारी आजादी छीन रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, भले मुझे जितना भी दुख हो, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिलकर ही रहेगी। राम जी, बाबा के लिए हमारा फर्ज तो सबसे पहले है ना, इसीलिए हमें अपने बाबा की रक्षा करने के लिए किसी मासूम जानवर को मारना पड़ेगा। यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है, तुम कैसे रहोगे? शायद ये जंगल तुम्हारा घर है। जैसे मुझे अपने घर में नहीं डर लगता, तो मैं यहाँ नहीं लगेगा। सही कहा ना? है? स्वार्थी मत बना आकाश, अपनी खुशी के लिए दूसरे को कैद करना सही नहीं है। जाने दो ऐसे। जाओ चिक्कू, जाओ। हमें माफ कर दो राम जी, हमें अपने बाबा की रक्षा करनी है। माफ कर देना, अगर हमें बाबा को बचाना है तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों दिया? मार दो ना उसे। झूठी हो तुम। वो चिक्कू की जान बचाना, खुद को अच्छा बताना, वो चिड़िया को उड़ाना, सब नाटक था ना तुम्हारा। जानवरों को मारती हो ना तुम, शिकारी हो ना तुम। मेरी दादी तुम चित्ताओं से बहुत नफरत करती है और वो बिल्कुल सही करती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।